ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको दक्षिण दिशा में 9 देवताओं का स्थान है, वह यदि हमारा मुख्य दरवाजा किस दिशा में है, किस फेस पर है, तो और कौन से देवता के स्थान पर हमारा मुख्य दरवाजा बना हुआ है, पद पर हम बनाने जा रहे हैं, वह हमारे लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, जिससे आप निर्णय कर सकते हैं कि नहीं यहाँ गलती हो रही, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं हाल की हाल। नहीं तो मकान बन जाता है तो उसके बाद में बहुत ही पछतावा होता है फिर, क्योंकि पैसा पूरा मकान में लगता है। तोड़ने फोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हम पहले से ही उसको सही करने की कोशिश करें और सही दिशा और सही निर्णय हम ले सकें। तो हमारे मकान का या दक्षिण हो मेन दरवाजा आपके लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे, यह आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो एक चौखुर है, जैसे कि 18x18 या 18x20 या 18x25 भी है, तो हम पैटर्न के हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं। यदि हमारा प्लॉट लंबाई और चौड़ाई में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जैसे कि 20 फुट चौड़ाई है तो 40 फुट लंबाई है, तो हमको कंपास के द्वारा हम निर्णय लेंगे कि हमारा जो पद आएगा वो कहाँ पर आएगा। उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब मैं आपको दक्षिण दिशा में यदि हमारे प्लॉट का द्वार है, मुख्य दरवाजा है, तो दक्षिण दिशा में वैसे तो अशुभ ही होता है, पर उसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि हमारा मेन गेट मुख्य दरवाजा यदि है तो वो खराब नहीं है। वहाँ की जगह यदि हम बनाएंगे तो जो मुख्य दरवाजा है वह खराब भी हो सकता है, नुकसान भी दे सकता है। आदमी की प्रगति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, बच्चों को दिक्कत आती है, संतान होने में दिक्कत आती है, वंश की वृद्धि में दिक्कत आती है। दक्षिण दिशा में 9 देवता हैं। अब जैसे यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 अग्नि कोण से प्रारंभ होता है और नैऋत्य कोण तक 9 देवताओं का स्थान है। यदि इसकी चौड़ाई 18 फुट है या 27 फुट है या उससे ज़्यादा है, तो हम 9 से भाग दे देंगे। यदि 18 फुट है, 9 दूनी 18, तो 2-2 फुट के हिसाब से 9 पद बनेंगे। और जब ये 9 पद बनेंगे तो उस 9 पद में अलग अलग देवताओं का स्थान बनेगा। यदि 27 फुट है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3-3 फुट के हिसाब से ये पद बनेंगे। तब आप निश्चित करेंगे कि कौन से पद पर कौन से देवता का स्थान है, और यदि हमारे किस पद पर मुख्य दरवाजा बना हुआ है तो वो देवता हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ तो नहीं है। तो मैं आपको शुभ और अशुभ के विषय में भी बताऊंगा। यदि हमारा उस देवता के स्थान पर मुख्य गेट है तो किस टाइप की प्रॉब्लमें आएंगी, हम किस टाइप की प्रॉब्लमों को फेस करेंगे। यदि हमारा साउथ का फेस है, दक्षिण दिशा का प्लॉट है या मकान है, तो आपको मैं बताता हूं कि 9 नंबर पर अनिल देवता का स्थान है। अब ये अनिल देवता का जो स्थान है 9 नंबर पर, तो यदि हम इस स्थान पर यदि मेन गेट मुख्य द्वार बनाते हैं तो इसमें संतान की कमी हो जाती है। ऐसे घर में संतान का जन्म होता है तो बहुत कम होता है, और बच्चों का जन्म बहुत कष्टों से होता है, प्रगति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है। तो हमको 9 नंबर वाले स्थान पर नहीं बनाना चाहिए। 10 नंबर पर पूछने देवता का स्थान है। अब इसमें पूछने जो देवता हैं तो इसमें क्या फल रहेगा। यदि गृह स्वामी यदि यहाँ पर स्थान बनाता है
मुख्य दरवाजा मेन गेट, तो इसमें बंधन की प्राप्ति होती है। अनावश्यक रूप से किसी की गुलामी करना पड़ सकती है या उनके अंडर में कार्य करना पड़ सकता है। दास की प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी के अंडर में ही कार्य करेगा, उसकी प्रगति रुक जाएगी, वह प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, जहाँ है वहीं बना रहेगा। तो हमको 10 नंबर पर पूछने देवता के स्थान पर द्वार नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। 11 नंबर पर वितथाय देवता का स्थान है। अब ये वितथाय जो देवता हैं, ये मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है कम जगह होने के कारण। 11 नंबर पर वितथाय देवता का यदि हम द्वार बनाते हैं, मेन गेट बनाते हैं, तो अनावश्यक भय उत्पन्न होता है, डर पैदा होगा, नीच कार्य में संलग्न रहते हैं, ऐसे अनावश्यक गलत कार्य में संलग्न रहते हैं। वितथाय वाले स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट बना सकते हैं। इसी प्रकार 12 नंबर पर गृहक्षताय देवता का स्थान है। गृहक्षताय देवता का जो स्थान है ये 12 नंबर पर है। ये बहुत ही शुभ है। ये स्थान यदि दक्षिण की तरफ हमारा फेस है, मुख्य दरवाजा है, तो 12 नंबर गृहक्षताय देवता के स्थान पर आप मुख्य दरवाजा मेन गेट बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और उत्तम होता है। घर और व्यापार वर्ग के लिए बहुत ही शुभ है। यदि हमारा व्यापार का भी यदि दक्षिण द्वार का फेस है, तो यदि व्यक्ति 12 नंबर पर और 11 नंबर को मिला के बड़ा गेट कर सकता है। यदि प्लॉट बड़ा है तो हम 12 नंबर पर गेट बनाएं। यदि प्लॉट छोटा है, कम जगह, जैसे 2 फुट आ रही है, तो हमको जगह 1 फुट 2 फुट जो भी जगह लेना है वो हम 11 नंबर से ले सकते हैं, 13 नंबर से ना लें। सिर्फ 12 और 13 पर आपके लिए शुभ है। जी मैं लिख देता हूं, जिससे क्या है आपकी समझ में आ जाएगा। तो 12 नंबर पर और 11 नंबर पर हम राइट के निशान लगाएं। यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट आप बना सकते हैं। यहाँ पर यमाय देवता का स्थान है। यम का स्थान है, ये यमाय देवता का स्थान है, यम का स्थान है। तो यम के स्थान पर यदि मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि गृह स्वामी बनाता है, इस प्लॉट का स्वामी बनाता है, तो उसको बहुत ही नुकसान होता है। इससे बचना चाहिए। यम के स्थान पर द्वार बनाने से बचना चाहिए व्यक्ति को। परेशानियां आती हैं, कई तरह की परेशानी उत्पन्न होती हैं। घर के सदस्यों को उन्नति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, बच्चे उन्नति नहीं करते, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जो बहुत ही अशुभ है। यम का स्थान को हमको गेट बनाने से, और यदि हमारे पुराने मकान में यदि गेट है तो उसको थोड़ा वो चेंज करके आप 12 नंबर पर ट्रांसफर करके अशुभ स्थिति से आप बच सकते हैं। यदि हमारा दक्षिण द्वार का मकान है, साउथ फेस का मकान है तो, या प्लॉट है, तो हमको 13 नंबर पर यम स्थान पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। 14 नंबर जो है गंधर्वाय देवता का स्थान है। ये गंधर्वाय देवता का स्थान है, थोड़ा सा गलत लिख गया मेरे से। इस स्थान पर गृह स्वामी यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाता है तो उसको निर्धनता आती है और उपकार न मानने वाले होते हैं और कृतज्ञ होते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को अहम आ जाता है, जब आदमी को अहम आ जाता है तो उसमें कई गलतियां वो अहम के कारण करता है। तो हमको 14 नंबर वाले गंधर्वाय स्थान से पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। 15 नंबर पर जो स्थान है वह स्थान है भृंगराजाय देवता का स्थान है। भृंगराजाय देवता का स्थान है। तो यदि हम यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाते हैं गृह स्वामी, तो निर्धनता आती है, चोरी का भय रहता है, रोग एवं व्याधियां
मिलती हैं और धन की कमी आती है। तो हमको भृंगराजाय वाले स्थान पर द्वार बनाने से, मेन गेट बनाने से बचना चाहिए। जो मैंने क्रॉस लगा दिया है तो यहाँ पर हमको नहीं बनाना चाहिए। 16 नंबर पर मृगाय देवता का स्थान है। यदि यहाँ पर गृह स्वामी यदि यहाँ पर मुख्य गेट मेन दरवाजा यदि बनाता है तो उसको पुत्र के बल का नाश हो जाता है, निर्बलता आती है, रोग आदि व्याधि उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसे स्थान पर हमको मृगाय वाले 16 नंबर वाले स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने क्रॉस लगा दिया, इस जगह बनाने से बचना चाहिए। 17 नंबर पर पितृभ्यो देवता का स्थान है। पितृभ्यो देवता का स्थान है, तो यहाँ इसको पिता का स्थान भी बोला है। पितृभ्यो मतलब पितरों का स्थान। तो यहाँ पर भी मेन दरवाजा बनाने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा मेन गेट यदि यहाँ पर गृह स्वामी बनाता है तो पुत्र की हानि होती है, निर्धनता आती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है। तो हमको 17 नंबर पर भी मेन दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया 9 नंबर से लेकर 17 नंबर तक का जो फेस है वह दक्षिण द्वार है और साउथ फेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्थान ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं मुख्य दरवाजा। इससे जो दक्षिण की साइड के मुख्य दरवाजों को अशुभ प्रभाव है वह प्रभाव खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर मुख्य दरवाजा बना सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया दक्षिण दिशा में किस जगह हम बनाएं। इससे आप निर्णय लेकर अशुभ से बच सकते हैं। अब यहाँ पर पूरब दिशा 90 डिग्री तक आती है, तो इसी प्रकार साउथ फेस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 0 से पूरब और पूरब से दक्षिण तक 180 डिग्री की माप है। टोटल 360 डिग्री घूम के यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा। तो ये दक्षिण दिशा का आपको समझ में आ गया होगा। प्लॉट हमारा तिरछा होता है या चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा होती है। मालूम पड़ा लंबाई 30 फुट है और चौड़ाई 50 फुट है, तो हम कंपास के माध्यम से हम जगह निश्चित करेंगे। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। ओम नमः शिवाय।